चार्ज अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही चार्ज को जब हम किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखते हैं तो उस क्लोज्ड सरफेस में से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। सपोज हम एक चार्ज को एक क्यूब के अंदर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस क्यूब में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वहीं अगर चार्ज को क्यूब के किसी एक फेस पर रखते हैं तो चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स का कुछ भाग क्यूब के अंदर से होकर जाएगा और बाकी फ्लक्स क्यूब के बाहर ही रह जाएगा। चार्ज से निकलने वाले सारे फ्लक्स को अगर हम एक क्लोज सरफेस में इनक्लोज करना चाहते हैं तो हमें एक और क्यूब चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन दोनों क्यूब्स से निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जबकि एक क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स टोटल फ्लक्स का हाफ होगा यानी कि 1/2 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम चार्ज को क्यूब की किसी एक एज पर रख दें तो हम फिर से देखेंगे कि चार्ज से निकलने वाला कुछ फ्लक्स क्यूब में से पास होगा और बाकी फ्लक्स क्यूब से बाहर ही रह जाएगा। और अगर हम चार्ज से निकलने वाले फ्लक्स को किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज करना चाहे तो हमें 4 और क्यूब चाहिए होंगे। अब ये 4 क्यूब मिलकर एक क्लोज सरफेस बनाएंगे और इनमें से टोटल निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और एक क्यूब में से निकलने वाला फ्लक्स टोटल फ्लक्स का 1/4 होगा यानी कि 1/4 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर चार्ज को क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर रख दें तो क्यूब में से पास करने वाला फ्लक्स और कम हो जाएगा, ज्यादा फ्लक्स क्यूब से बाहर ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में इंक्लूड हो जाए तो हमें टोटल 8 क्यूब्स जोड़ने होंगे। अब टोटल फ्लक्स जो चार्ज से निकल रहा है वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वहीं अगर एक क्यूब की बात करें तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा।